हाँ नमस्ते बच्चों। आज कहानी नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन के बारे में, हेल्दी जीवन के बारे में, सफाई के बारे में थोड़ी बातें करनी है आपसे। पुराने में ज़माने में अपने अभी जैसे होते हैं वैसे बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल अस्पताल नहीं होते थे, सफाई नहीं होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे ही मर जाते थे। उनको ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स करने की कोशिश करते थे, दवाई देते थे, लेकिन फिर भी मरीज़ मर जाते थे। तो एक जेम्स नाम का डॉक्टर था, उसको ऐसा लगा कि कुछ तो हमारी गलती हो रही है कि मरीज़ मर क्यों जाता है। इसका मतलब पेशेंट को हम कुछ जो ट्रीट करते हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको जो दवाई देते हैं, उसमें कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है। जैसे हाथ का घाव है, ज़ख्म हुआ है, तो उसको साफ़ करना है मुझे, उसमें दवाई लगानी है, उसको अच्छी तरह से पट्टा वगैरह बांधना है। तो ये सारी चीज़ें बराबर से होगी तो वो आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बार ये सारा करने के बावजूद वो आदमी मर जाता था। अब हाथ के घाव से आदमी कोई मर नहीं सकता, तो वो क्यों मर गया? तो ऐसा वो जेम्स सोच रहा था। तब उसको मालूम पड़ा कि हमारी सफाई कम पड़ रही है। सफाई की नहीं करने की वजह से जो अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, वो सारे अंदर जाते हैं शरीर में, और उसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी मृत्यु होती है। इसलिए उसने उसके नर्स को, फिर उसको खुद ने तय किया कि हम सब साफ सफाई करके ही काम करेंगे। तो धीरे धीरे उसने वो सफाई करने का काम बढ़ाया। आपको मालूम है, इंजेक्शन देने के पहले भी आपको आयोडीन लगाया जाता है, वो साफ़ किया जाता है जगह, जिससे कि इंजेक्शन के साथ कोई इन्फेक्शन अंदर न जाए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने सब करने का शुरू किया। तो थोड़े दिन में ये पता चला कि जेम्स के डॉक्टर में मरीज जो जाता है वहाँ पे मृत्यु की संख्या कम हो गई। दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पे कम लोग मरते थे। तब जा कर के सबको पता चला कि हाँ, ये सफाई की वजह से हो रहा है। अभी भी हम जिस युग में अभी जी रहे हैं, आपको मालूम है कि कोरोना का प्रकोप कितना है, महामारी कैसी आ गई है सभी जगह पे। तो उसमें भी हमें क्या कहा जाता है? सफाई के लिए कहा जाता है। हाथ पाँव चेहरा सतत धोने के लिए कहा जाता है, सैनिटाइज करने के लिए कहा जाता है, सभी स्वच्छ रखने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारा जीवन स्वस्थ होता है, और ये हमेशा के लिए। अभी महामारी है इसलिए आप करो और बाद में भूल जाओ, ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए याद रखना है, बराबर है ना। तो ही हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। याद रहेगा। धन्यवाद।